बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाऊंगा। माय नेम इज़ अमर श्रीवास्तव। देखिए, आज आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मोशन इन अ प्लेन। बच्चों, मोशन इन अ प्लेन फिजिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप इसको जान लेते हो तो आप फिजिक्स के बेसिक से काफ़ी रूबरू हो जाओगे। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन में हम लोग यहाँ से फिजिक्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और बेसिक से हाई लेवल तक सब कुछ पढ़ाएंगे। बस लगे रहिएगा हमारे साथ फुल कंसंट्रेशन के साथ। तो आपकी जो इस मोशन इन अ प्लेन में आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर लें। आप लोग फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हो, फोर्स हो गया, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया, वेट हो गया, ये जितनी भी तरीके की आपकी क्वांटिटीज़ जिनको आप फिजिक्स में डिस्कस करते हो, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ आपकी कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। क्यों इन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कहने का रीज़न ये है कि इन सभी क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं। ऐसी जितनी भी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इन सभी क्वांटिटीज़ को मैंने फिजिक्स के अंदर पुट किया है और इन सभी क्वांटिटीज़ को मैं फिजिकल क्वांटिटी बुलाता हूँ। तो आप ये समझ सकते हो कि ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज़ है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब जो हमारी ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स के अंदर इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि आप फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे वो हर एक फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर या तो वेक्टर क्वांटिटी में लाई करेगी। यानी कि जैसे अगर मैंने आपके सामने एक फिजिकल क्वांटिटी रखी फोर्स, तो वो जो फोर्स मैंने बोला है वो या तो स्केलर हो सकता है या तो वेक्टर हो सकता है। अभी हमें नहीं पता, अभी तो हम जब इसको स्टडी करेंगे तब हम बताएंगे कि फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रखा, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो या तो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी। ठीक है, तो अब इसी को जानने के लिए कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर कैसे होती है और वेक्टर कैसे होती है, हम यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात आ जाती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी की, एज अबव यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है हमारी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा कि ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। क्या मतलब होता है? वैल्यू। ठीक है, जैसे मास 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, ये मास का मैग्नीट्यूड होता है। जैसे फोर्स 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। जैसे टाइम 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 6 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 10 आवर, ये टाइम का मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे वेट 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये वेट का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे डिस्टेंस 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हो गया। यानी कि मैग्नीट्यूड जब भी मैं कहूँ तो आप समझ लीजिएगा कि सर वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस कितनी, 3 मीटर, 4 मीटर, वो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज़ जिनमें हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं वो क्वांटिटीज़ हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। क्या बताया? ऐसी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं वो सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आता है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टाइम, तो बच्चों टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम केवल स्केलर क्वांटिटी में ही रखते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि टाइम जब भी बताया जाता है तो 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, उसको बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कारण से टाइम जो उसके पास केवल मैग्नीट्यूड है हम उसे स्केलर क्वांटिटी में पढ़ते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी, जैसे और एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे मास हो गया, ठीक है, जैसे स्पीड हो गई, ठीक है, जैसे डिस्टेंस हो गई, ओके, जैसे प्रेशर हो गया, और भी बच्चों कई टाइप की ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी जाए वो सब की सब आपकी क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। जब हमसे कोई पूछता है सर क्या स्पीड है, तो मैं उसको बताता हूँ स्पीड सर 5 मीटर पर सेकेंड या 6 मीटर पर सेकेंड या 7 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड को बताने के लिए मुझे उसे डायरेक्शन बतानी नहीं पड़ती है। इस कारण से स्पीड को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। कोई हमसे पूछता है कि सर 2 पॉइंट्स हैं
दो पॉइंट्स हैं ए और बी, सर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो हमें कोई डायरेक्शन नहीं बतानी है, इवन हमें डायरेक्ट बताना है कि ए और बी के बीच में 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर कितनी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड बताया जाता है। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर जितना भी हो आपका केवल मैग्नीट्यूड बताया जाता है। सही बात है। इसी तरह प्रेशर हो गया, इसी तरह मास हो गया। जब कोई मास पूछता है तो हम बताते हैं 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। ये थोड़ी बताना पड़ता है कि मास 2 किलोग्राम लेफ्ट में, या 3 किलोग्राम राइट में, या 4 किलोग्राम लेफ्ट में, या 5 किलोग्राम राइट में। तो मास को बताते समय मुझे डायरेक्शन बताना नहीं पड़ता है। इस कारण से मास कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। उम्मीद है आपको स्केलर क्वांटिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो नाउ अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी बच्चों जो आपका अगला टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का, अगर आप इसको पढ़ते हो अच्छे से तो मेरी मानिए आप फिजिक्स के आगे के सारे कॉन्सेप्ट बड़ी इजीली समझ जाओगे। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी छोटे क्लासेस से लेकर हायर क्लासेस तक, 9th लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक आपके सामने बार बार पढ़ता रहेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी आप समझ जाओगे अगर मैं समझाऊँ तो ध्यान से देखिएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? ऐसी क्वांटिटी जिनमें ना केवल मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन भी मैटर करती है। ऐसी क्वांटिटी जिनमें ना केवल मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन भी मैटर करती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो सर, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, वो सभी फिजिकल क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक, एग्जाम्पल से फिर से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपका वेट हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका फोर्स हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके, जैसे कि आपकी वेलोसिटी हो गई। ये सब की सब हमारी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? ये सब की सब हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेट हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, और भी कई टाइप की क्वांटिटीज़, ये सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करता है। जैसे कि अगर आपसे किसी ने कहा फोर्स, तो फोर्स बच्चों 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन जितना भी लग रहा है उसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बताई जाती है कि 5 न्यूटन आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो फोर्स। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, बहुत बेसिक डेफिनेशन होती है, आपने बचपन में पढ़ी होगी, फोर्स क्या बोलते हैं? पुश और पुल। अगर आप इन दो शब्दों पे ध्यान दो तो ये खुद में बता रहे हैं कि फोर्स डायरेक्शन कैरी करता है। अगर आप इन दो शब्दों पे ध्यान दो तो आप खुद में ये बता रहे हैं कि फोर्स डायरेक्शन कैरी करता है। पुश का मतलब आगे बढ़ाना, पुल का मतलब पीछे खींचना। तो फोर्स ने यहाँ पर खुद ही बोल दिया है कि मेरे पास डायरेक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी अंकल जी की गाड़ी जो है वो खाई पे अगर लटकी हुई है और वो आपसे कहते हैं बच्चा ज़रा फोर्स लगा दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, क्योंकि अगर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दी तो उनकी गाड़ी गिर जाएगी। सही बात है। तो इस कारण से क्या होता है कि हमें फोर्स किधर लगाना होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और किसी किसी जगह पर हमें जहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना है हम वहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा दें, या हमें जहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना है वहाँ हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा दें, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इस कारण से कहा जाता है कि फोर्स बताते समय डायरेक्शन की ज़रूरत बहुत होती है। तो जब भी आप फोर्स की बात करते हैं डायरेक्शन की भी बात साथ ही साथ करते हैं। इस कारण से हम फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक, अभी भी जैसे हम लोग एक और बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई बॉडी है ए, अगर मैं इससे कहता हूँ कि डिस्प्लेस हो, ए से कहता हूँ ए तुम डिस्प्लेस हो जाओ, तो ए किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो? ईस्ट में डिस्प्लेस हो जाए, वेस्ट में डिस्प्लेस हो जाए, नॉर्थ में डिस्प्लेस हो जाए, या साउथ में डिस्प्लेस हो जाए। तो ए जिस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस होगा उस डायरेक्शन में हम उसकी डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। तो इस कारण से डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी क्वांटिटी आ जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमें डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। बगैर डायरेक्शन बताए मैं यही नहीं कह सकता हूँ कि ए तुम किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाओ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरीके से क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। फोर्स भी क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेट बच्चों, वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। वेट भी क्या है? एक टाइप का फोर्स है। जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स से
अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, यानी अर्थ अट्रैक्शन, जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है वही आपका वेट कहलाता है। तो वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेट तो अपने आप ही वेक्टर क्वांटिटी होगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगली बात हम लोग बात कर लेते हैं जैसे वेलोसिटी। तो बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी तो ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस होगे वही डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की। मान लीजिए ए पॉइंट अगर ईस्ट में डिस्प्लेस होता है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किधर होगी, ईस्ट में। मान लो ए पॉइंट अगर नॉर्थ में डिस्प्लेस होता है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किधर होगी, नॉर्थ में। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप कहोगे डायरेक्शन टूवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन टूवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की तरफ डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की। अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है वही डायरेक्शन किसकी होगी, वेलोसिटी की होगी। ऐसे ही कई और भी एग्जांपल हैं, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, वो भी हमारी कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बच्चों अब देखिए ये जो आपकी हेडिंग पड़ी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे जानूंगा कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है? फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ ए, एक ऐसे एग्जांपल ले लिया ए। तो ये ए कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? इसको देख के कैसे बता सकते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपका इस ए के ऊपर ये एरो बना हुआ है तो आप समझ जाइएगा ये ए हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एरो नहीं बना हुआ है तो आप समझिएगा ये ए क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर ए के ऊपर एरो बना हुआ है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ए के ऊपर एरो नहीं बना हुआ है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी जो होती है इसके ऊपर ये एरो लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। ये जो एरो का हेड होता है, ये जो एरो का हेड होता है, यानी कि हेड ऑफ एरो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? और बच्चों ये जो एरो की लेंथ होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया कि लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है और हेड ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से देखिएगा, हेड ऑफ एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को। किसको? वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को। और लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। और हेड ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जब भी मैं एक एरो बनाऊं तो एरो की जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, और एरो का जो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए, आज हम लोग ने जाना कि मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से डिराइव किया। स्केलर क्वांटिटी क्या मतलब होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या मतलब होता है, स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स, वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स, एक वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और एक स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इतना हम लोगों ने जाना है। अगली वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसमें हम लोग बताएंगे क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन लॉ क्या होता है। तो अगली वीडियो प्लीज़ देखिएगा, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।